एक चरवाहा था, बड़ा ही नेक था, बहुत ही भला था। वो पशु पक्षियों का ख्याल रखता था, उनके दाने पानी का इंतजाम करता था। चरवाहे के दिल में मोहब्बत थी, अकीदत थी, खुलूस था। अपने जानवरों से उसे बहुत लगाव था। जब भी वो अपने जानवरों को किसी और को बेचता तो भारी मन से बेचता। खरीदार को नसीहत देता कि इनसे प्यार करना, इन्हें सही से खिलाना पिलाना, इनका ख्याल रखना, ये तुम्हारी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान देंगे। तुम इनकी खुशियों का ख्याल रखना, मालिक तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखेगा। चरवाहे के पास बहुत से जानवरों और बकरियों में एक सफेद बकरी थी। बकरी की आंखें गुलाबी थी, खुर गुलाबी थे और घुटनों के ऊपर का कवच गुलाबी था। बकरी नजाकत से चलती थी, कम खाती थी और कम बोलती थी। पूरे रेवड़ में सबसे सुंदर, सबसे अलग नजर आती थी। चरवाहे को उस बकरी से बहुत लगाव था। जब भी चरवाहा दूर से अपने रेवड़ आता देखता तो उसकी नजरें स्वतः ही उस गुलाबी आंखों वाली बकरी को खोजने लग जाती थी। गुलाबी आंखों वाली बकरी उसके रेवड़ की शान थी। चरवाहा मन ही मन डरता था कि कहीं मेरी बकरी को किसी की बुरी नजर न लग जाए। चरवाहे के पास एक अवयस्क पालतू कुतिया भी थी। कुतिया बहुत ही वफादार और समझदार थी। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखती थी। कुतिया चरवाहे की आंख, कान, नाक तीनों थी और चरवाहे को बहुत अजीज भी थी। चरवाहे को वो कुतिया अपनी औलाद की तरह ही अजीज थी। एक दिन नजदीक के सूने पड़े खेत में उगी झाड़ियों के अंदर कुछ जंगली कुत्ते शिकार की टोह में घात लगाकर बैठे थे। उसी वक्त झाड़ियों के नजदीक से रेवड़ का गुजरना हुआ। अचानक कुत्तों ने रेवड़ पर हमला बोल दिया और चरवाहे की सबसे प्यारी गुलाबी आंखों वाली बकरी को दबोचकर झाड़ियों में ले गए। सबसे अलग नजर आना बकरी को उस दिन भारी पड़ गया। बकरी चीखी। सदा खामोश रहने वाली बकरी ने ऐसी चीख निकाली जैसे पहले कभी नहीं निकाली थी। चरवाहा बकरी को बचाने झाड़ियों की तरफ दौड़ा और अपने डंडे से शिकारी कुत्तों को भगाने का प्रयास करने लगा। कुत्ते भाग गए, लेकिन कुछ ही क्षणों के भीषण संघर्ष में बकरी का शरीर जगह जगह से नोचा जा चुका था। बकरी तड़प रही थी, सांसें ऐसे चल रही थी मानो टूटने वाली हो। चरवाहे ने रेवड़ को अपने पड़ोसी के साथ बाड़े में भेजा और बकरी को पीठ पर लाद कर शहर की ओर भागा। कुतिया भी चरवाहे के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही दूर पैदल चलने के बाद साधन का इंतजाम हो गया और जल्द ही चरवाहा घायल बकरी को लेकर दवाखाने तक पहुंच गया। किंतु बहुत कोशिश कर लेने के बावजूद वो बकरी को शहर से जिंदा वापस ले जाने में सफल ना हो सका। उसकी सबसे प्यारी चीज फना हो चुकी थी। बकरी मर चुकी थी। चरवाहा शहर में बकरी की मृतदेह को लेकर वापस गांव की तरफ निकल पड़ा। कुतिया चरवाहे के चेहरे पर उमड़े दुख के भावों को देखकर उदास उसके साथ चली जा रही थी। चरवाहे की आंखों में अंगारे दौड़ रहे थे। वो जंगली कुत्तों के प्रति नफरत की भावना से भर गया था। उसने कुत्तों से बदला लेने की योजना बनाई। शहर से आते समय उसने एक जहरीला कीटनाशक खरीदा। जब गांव पहुंचा तो मृत बकरी के घायल अंगों में वही जहरीला कीटनाशक भरकर उन्हीं झाड़ियों में बकरी को फेंक दिया जहां कुत्तों ने उसे घायल किया था। यह सोचकर कि कुत्ते बकरी को खाने आएंगे और जहर खाकर मर जाएंगे। बदले की भावना ने चरवाहे को सही गलत का फर्क करना भुला दिया था। चरवाहा बकरी की देह को छोड़कर अपने बाड़े में आ गया। दुखी चरवाहे की वफादार कुतिया चरवाहे का दिल बहलाने के लिए करतब करने लगी। चरवाहे को चाटने चूमने लगी। चरवाहे ने भी बदले में उसे प्यार दिया। इतना करके थका हारा चरवाहा सो गया, ये सोचकर कि सुबह उसकी बकरी की हत्या करने वाले जंगली कुत्तों की लाशें वहीं उसी जगह पर मिलेगी। सुबह हुई, चरवाहा झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। लेकिन ये क्या? उसने देखा रास्ते भर में चील कौवे मरे पड़े हैं। अनगिनत चील कौवे रेत पर बेसुध बिखरे पड़े थे। चरवाहा मामला समझ गया। वो बकरी के नजदीक गया। उसने देखा बकरी वहीं पड़ी है। चील कौवे उसी के मांस में चोंच मारकर मरे हैं। कुछ मांसाहारी पक्षी बकरी के इर्द गिर्द पड़े तड़प रहे हैं। चरवाहे को पक्षियों की मौत पर बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सैकड़ों पक्षियों की हत्या कर डाली है।
जंगली कुत्तों ने जहर लगी बकरी को मुंह भी नहीं लगाया था, क्योंकि सूंघने की क्षमता उन्हें कुदरत ने दी थी। लेकिन मासूम पक्षी मारे गए। उसे महसूस होने लगा कि उसने कुंठाग्रस्त होकर कितना बड़ा पाप कर डाला है। उसे महसूस हुआ कि जंगली कुत्तों से इंतकाम लेने की हवस ने उसे जंगली कुत्तों के जैसा ही बना दिया है। बदले की भावना आपको उसके जैसा ही बना देती है जिससे आप बदला लेना चाहते हैं। बदले और इंसाफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। बदला लेने की भावना हत्या के बदले हत्या करवाती है। बदले की भावना आंख के बदले आंख मांगती है। चरवाहे को यह सीख पक्षियों का हत्यारा बन जाने के बाद मिली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी तो और भी कीमत चुकानी बाकी है। चरवाहे ने मृत बकरी को जमीन में गाड़ने की सोची ताकि कोई और पक्षी ना मरे। उसने खड्डा खोदकर बकरी को गाड़ दिया और घर आकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। बकरी की मौत पर नहीं रोया था, लेकिन खुद के भीतर मर चुके इंसान की मौत पर रोना आ रहा था। जंगली कुत्तों का कर्म शिकार करके खाना था, लेकिन उसका कर्म किसी की हत्या करने का मंसूबा पाल लेना नहीं था, बल्कि जो हुआ उस पर सब्र करना था। बैठे बैठे उसे नींद की झपकी आ गई। थोड़ी देर बाद जब उठा तो उसे कुतिया कहीं नजर नहीं आई। उसने कुतिया को आवाज दी, लेकिन हमेशा एक आवाज में दौड़कर आ जाने वाली कुतिया किसी दिशा से नहीं आई। चरवाहे को अनहोनी की आशंका हुई। उसे बुरे ख्याल घेरने लगे। उसने सोचा कहीं मुझे उदास देखकर वो बकरी को वापस ले आने के लिए उसने बकरी वाला खड्डा तो नहीं खोद दिया। वो उस दिशा में दौड़ा जहां बकरी को दफन किया। आशंका सच साबित हुई। बकरी को बाहर निकालने के प्रयास में कुतिया की मृत्यु हो चुकी थी। कुतिया वफादार थी, मालिक की सबसे प्यारी चीज लेने गई थी, और बदले की छोटी सी चिंगारी ने एक नेक दिल चरवाहे के खाते में बहुत सारे पाप लिखवा दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।